वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कराची मौसम में बात करेंगे और साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। उसके मई में साइक्लोन बनेगा नहीं बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम सब्सक्राइब कर ले बेल बात है कि हर अपडेट सबसे पहले बने। अगर हम कराची के मौसम में बात करें तो कल कराची में शदीद बारिश हुई थी कुछ एरियाज़ में, नॉर्थन एरियाज़ में, और पूरे कराची में अचानक से घटा 4 बजे या 6 बजे तक दौरान पूरे आसमान में छा गई थी। आहिस्ता बारिश हो रही थी, मेरी एकदम तूफानी बारिश हुई। कल बहुत गरज चमक थी और 2 जगहों पर गरज चमक की बिजली भी कराची में कड़की और कहीं गिरी है। मेरे इलाके में भी 2 जगह बिजली गिरी है। और लेकिन आज कराची में बारिश होने के इम्कान कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन जो सिंध के ऊपर थी जिसकी वजह से अरबियन सी से नम आलूद हवा कराची में आ रही थी और लोकल डेवलपमेंट हो रही थी। वो अब सिंध और इंडिया के बॉर्डर पर, सिंध और राजस्थान के बॉर्डर पर मौजूद है, जो आज शाम रात राजस्थान में दाखिल हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हवाओं की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। लेकिन जब ये राजस्थान में दाखिल होगा उसकी वजह से भी हवाएं राजस्थान पे पहुँचेंगी सिंध को लेकर। यहाँ से कराची से हवा दाखिल होंगी और ऐसे ही मुड़कर सिस्टम तक पहुँचेंगी। लेकिन अब इस सर्कुलेशन कमज़ोर हो गई है, लेकिन आज भी फिर भी कराची में बारिश होने का इम्कान है। लेकिन वैसी जैसे कल बारिश हुई थी, शदीद गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश, घटा छा जाना और उस किस्म की बारिश तो खैर नहीं होगी, लेकिन हल्की फुल्की तेज़ और मूसलाधार तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की तेज़ बारिश कुछ देर तक कराची में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये राजस्थान में एंट्री लेने के बाद ये कमज़ोर पड़कर साइक्लोन सर्कुलेशन बन जाएगा, एक वेरी वीक साइक्लोन सर्कुलेशन बन जाएगा। उसके बाद ये राजस्थान में पहुंचेगा, जिसकी वजह से कराची में आज शाम रात दोबारा से घटा छाएगी और कुछ एरियाज में हल्की या तेज़ किस्म की बारिश होगी। इस बारिश में गरज चमक थोड़ी सी जरा कम रहे, इस बार गरज चमक कर सकती है। अब मेन टॉपिक में आते हैं, बारिशों साइक्लोन के टॉपिक पे। मई के स्टार्ट से ही आपको अगर पता चले तो मई के स्टार्ट से ही जो है अरबियन सी में और साउथर्न अरबियन सी में और ये जहाँ पे साइक्लोन बनते हैं ज़्यादातर, वहाँ पर सर्कुलेशन और डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है। आप खुद देख सकते हैं, डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है और ये डेवलपमेंट बे ऑफ बंगाल में भी हो रही है। अब क्या होगा, क्योंकि डेवलपमेंट नीचे की तरफ हो रही है, तो ये जो बादल होंगी, जो हवाएं होंगी, जो देखिए खुद सर्कुलेशन बनी हुई है, ये हवाएं बे ऑफ बंगाल में पहुँचेंगी, जिसकी वजह से नम आलूद हवा बे ऑफ बंगाल में भी सर्कुलेशन बनाएंगी और दोनों बादलों और हवाओं के मिल जाने की वजह से वहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगी। अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ये होता रहेगा, जिसकी वजह से अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल की देखिए आपको देखते हैं, कल अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल की ट्रफ लाइन आपस में हिट करेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर हैवी सर्कुलेशन और हैवी डेवलपमेंट होगी और इस डेवलपमेंट की वजह से सर्कुलेशन और साइक्लोन को ज़रा मदद मिलेगी होने में, और ये श्रीलंका में के कुछ साउथर्न एरियाज में भी इस डेवलपमेंट की वजह से बारिश और बादल आ सकते हैं। अब ये डेवलपमेंट होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये ट्रफ लाइन आपस में मिलकर दाखिल तो होंगी, लेकिन उसके बाद 5 से 6 मई में ये ट्रफ लाइन ये जो ना और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा नम आलूद हवाएं और ज़्यादा तेज़ी से ये दाखिल होंगी। इस वक्त कराची में ओमान और यमन की देखें, ये मानसूनी हवाएं कराची में आहिस्ता दाखिल होना शुरू की। मानसून नहीं होगा, ये प्री मानसूनी हवाएं होंगी,
जो कराची में 6 मई से दाखिला लेना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक सर्कुलेशन जो ओमान की तरफ आप देख सकते हैं, ये हमें हर मानसून में बनता है, मानसून के वक्त बनता है, लेकिन ये जल्दी बन जाएगा क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये लो प्रेशर जल्दी बनेगा, ये हाई प्रेशर सॉरी जो, लेकिन इससे एक खतरा हो सकता है क्योंकि ये हाई प्रेशर जल्दी बना तो ये मई में बनने वाले तूफान जो अरबियन सी में जो मई में तूफान बनेगा उसको कराची और सिंध की तरफ धकेलेगा। और अगर उस वक्त इंडिया पर भी हाई प्रेशर होता है तो ये ज़्यादा सिंध के और बलूचिस्तान के एरिया में टकराएगा। खैर उसकी बात हम बाद में करते हैं। और इसकी वजह से प्री मानसूनी हवाएं सिंध में दाखिल होंगी, कराची में दाखिल होंगी कमज़ोर शिद्दत के साथ। और जहाँ से आपको पता है कि ट्रफ लाइन इसको सपोर्ट करेगी, अरबियन सी में जाएगी और बे ऑफ बंगाल में जाएगी, यहाँ से सपोर्ट करेगी सिस्टम को। और यहाँ से देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाएंगी। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता और ये देखें यहाँ पर ट्रॉपिकल एक्टिविटी शुरू हो गई। ये यहाँ पर, और अभी थोड़ी 9 मई तक ये सारे कमज़ोर ये हवाएं कट जाएंगी और ये ट्रफ लाइन की वजह से ये वाली एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद ये ट्रफ लाइन की वजह से आगे आने वाले वक्तों में आगे आता रहेगा और इस क्षेत्र अख्तियार करता रहेगा मॉइस्चर को। देख सकते हैं ये अरबियन सी से जो मॉइस्चर इसकी तरफ आ रहा है उसकी वजह से ये क्षेत्र अख्तियार करेगा। और ये एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहुंच जाएगा 11 मई को इसकी शिद्दत पीक पर होगी। और ये एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म से वेरी सीवियर और एक्सट्रीमली साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। खातर खा ये एक सुपर स्पेल भी बन सकता है। और ये ज़्यादातर ये टकरा सकता है। आप इसके ट्रैक के बारे में बात करें तो ये 2 जगह टकरा सकता है। जो सब चांसेस हैं कि ये इंडिया के कोस्टल रीजन इस एरिया में टकरा सकता है या फिर ये म्यांमार की तरफ और नॉर्दर्न एरियाज में जा सकते हैं। अगर हम अरबियन सी की बात करें तो अरबियन सी में भी ऐसी सर्कुलेशन बनेगी कुछ दिनों के बाद, मतलब जैसे ही साइक्लोनिक सर्कुलेशन अगर आप बोले तो ये 13 मई से लैंडफॉल कर जाएगा इस मैप के हिसाब से। मतलब अगर विंडी के हिसाब से देखिए तो ये 13 मई से ही म्यांमार पर लैंडफॉल कर देगा और 13 मई के बाद 14, 15 और 16 मई को सर्कुलेशन अरबियन सी में भी तश्कील पाएगी, जो बे ऑफ बंगाल की ट्रफ लाइन और अरबियन सी की ट्रफ लाइन आपस में मिलेगी। क्योंकि इस सिस्टम की वजह से सारी ट्रफ लाइन, सारी हवाएं इस तरफ हो चुकी हैं और इसकी वजह से इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आपको देख के ये जो हवाएं ये भी सारी की सारी पीलीजी की तरफ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कराची में ये जो हवाएं आ रही थी ये समुद्री हवाएं थी, लेकिन अब ये कट ऑफ हो गई हैं समुद्री हवाएं। उसी वजह से अब यमन और ओमान की गर्म हवाएं कराची में आएंगी, जिसकी वजह से कराची में रात के वक्त आप खुद देखें 32 हो रहा है और रात के वक्त 21 हो रहा है। रात के वक्त कराची में 32 डिग्रीज होगा। रात के 9 बजे कराची में 32 डिग्रीज होगा और सुबह के वक्त तो कराची में टेम्परेचर 33 डिग्रीज होगा। सुबह अगर हम रोज लें 32 डिग्रीज और ये रात को भी 12 बजे तक 32 डिग्रीज होगा, क्योंकि यमन और ओमान की सर्द गर्म हवाएं यहाँ कराची की तरफ आएंगी और समुद्री हवाएं ये सिस्टम स्पेल ले जाएगा और इसकी वजह से ही अरबियन सी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और 30 डिग्रीज तक पहुँच जाएगा। जब साइक्लोन ज़्यादातर बनते हैं यहाँ पर इस एरिया पे, यहाँ पर और यहाँ पर
ये 30, 39, 29 और इस एरिया पर 30 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला जाएगा। 30, 31 जो एक लो प्रेशर यहाँ पर एक सिस्टम को बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक वेव में तब्दीली होती है, जल्दी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।